अस्सलाम वालेकुम। तो एक और किताब की रिव्यू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जिस किताब का मैंने इंतखाब किया है इसका नाम है सेकंड सेक्स बाय साइमन डी बायर। ये जेंडर स्टडीज़ पर मेरे ख़्याल में एक बहुत ही प्रोलिफिक और ऑथेंटिक राइट अप है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड one of the revolutionary and incendiary piece on gender studies. So, without any further ado, let's get started and let's review that what is in the book. तो ये जो किताब है इट इज़ रिटन बाय साइमन डी बॉयर, और इस किताब में उसने उन सारी मैथ्स को अनवाइंड किया है जो कि जेंडर के साथ एसोसिएट की जाती है, स्पेसिफिकली विद फीमेल जेंडर, के फीमेल जेंडर इज़ इनहेरेंटली इन्फीरियर टू मेल जेंडर। तो इस किताब का जो थीसिस है वो ये है कि फ़ीमेल को उस वक्त इन्फीरियर किया जाता है जब मेल इसको कैरेक्टराइज़ करना शुरू करता है। मेल ये सोचता है कि मैं एसेंशियल हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, वुमेन इनएसेंशियल है, वुमेन ऑब्जेक्ट है, और इस तरीके से इस कैरेक्टराइजेशन के प्रोसेस में वुमेन को इन्फीरियर किया जाता है। डिबॉयर लिखती है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो करेक्टराइजेशन और वुमेन को अदर सेक्स या अदर जेंडर करार देना, इट इज़ अ प्लॉट प्रोसेस। और ये जब जेंडर के रिलेशन में अप्लाई किया जाता है तो मुकम्मल तौर पर ये जो फीमेल जेंडर है इसको म्यूटिलेट किया जाता है। फिर इस किताब में इस किताब का जो पोर्शन है फैक्ट्स एंड मिथ्स, इसमें वो लिखती है कि क्यों फ़ीमेल को जो था इन्फीरियर जेंडर करार दिया गया, इसके पीछे क्या रीज़न्स थे। तो उन साइंटिफिक और इकोनॉमिक्स रीज़न को पहले देखती है। वो हमें साइको एनालिटिक्स से बताती है कि क्यों फ़ीमेल को इन्फीरियर जेंडर कहा गया और फ़ीमेल को इन्फीरियर किया गया। फिर जाके वो बायोलॉजी से हमें बताती है कि बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस थे, जो जेनेटिलिया में डिफरेंस था, इसकी हार्मोनल डिफरेंसेस थे, उनके बेसिस पर किस तरीके से फ़ीमेल की जो जेंडर थी इसको इन्फीरियर करार दिया गया। फिर जाके वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से हमें बताती है कि जो हंटर गैदर सोसाइटीज़ थी, फिर जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, तो मेल जाके उसने अपनी जो द जो मीन्स ऑफ पैसे थे इनको कंट्रोल किया, और इसी तरीके से वुमेन को पैसों से दूर रखा, और इसी तरीके से वुमेन मेल ने फ़ीमेल को कंट्रोल कर रखा। फिर वो आगे जाके हिस्ट्री को ट्रेस करती है और बताती है हमें कि ये जो साइकोएनालिसिस है, बायोलॉजी था, लिटरेचर था, ये सब चीज़ें जो थी, ये इसने इस चीज़ को सिर्फ पेट्रीफाई किया। कि उनके वो लिखती है कि हिस्ट्री इज़ नॉट एन इम्यूटेबल फैक्ट, इट इज़ जस्ट हमें वो चीज़ें दिखाती है जो उस वक्त हो रही होती है, वो फैक्ट्स नहीं होती। तो वही चीज़ें हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस ने अडॉप्ट किए विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड इवेंचुअली फीमेल जेंडर को इन्फीरियर साबित किया गया। फिर वो आगे जाके इटर्नल फेमिनाइन के ऊपर भी लिखती है कि क्या वुमेन इटर्नली जो थी इन्फीरियर थी। डिवाइन ने हमें कहा था कि वुमेन इन्फीरियर है, या भी ये भी एक मिथ है। तो वो लिखती है कि नहीं, वुमेन जो थी उसने ज़िंदगी को जन्म दिया, उसने डेथ को जन्म दिया, बर्थ को जन्म दिया। वुमेन बहुत स्ट्रांग थी, तो मेल इसकी इस स्ट्रेंथ से खौफजदा था और जेलस था, तो उसने वो हर बार यूज़ किया था कि फीमेल की जो सुपेरियरिटी है इसको इन्फीरियरिटी में जो है कन्वर्ट किया जाए। फिर अपनी बुक की तीसरी हिस्से में वो लिखती है वुमेन लाइफ्स टुडे, और इसमें उसकी जो डेवलपमेंट है इसको ट्रेस करती है। वो लिखती है कि जब इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक इस पूरी प्रोसेस में वो कौन सी अवामिल है जो कि अप्लाई की जाती है एक औरत के ऊपर, ताकि इसको इन्फीरियर साबित किया जाए। इन्फेंसी में इसको वो रूल्स असाइन की जाती है कि यू आर इन इन्फीरियर जेंडर, आपने ये काम करने हैं, आपने ये काम करने हैं, और आपने ये काम नहीं करने हैं, क्योंकि दीज टास्क आर स्पेसिफिकली असाइंड फॉर मेल जेंडर। तो उन सारी चीज़ों के बारे में वो लिखती है। फिर जाके जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इसके बारे में वो लिखती है कि वहाँ पर भी इसको वो रूल्स असाइन की जाती है जो कि इसको मेल से डिफ्रेंशिएट करती है। और फिर जाके वो मैरिज लाइफ के बारे में लिखती है कि मैरिज इज़ एसेंशियली समथिंग के जिसके बेसिस पर वुमेन को कंप्लीटली कमज़ोर किया जाता है। जब वुमेन फिर प्रेग्नेंट होती है तो इसी वक्त में मेल जो काउंटर पार्ट होता है इसको मारना भी शुरू कर देता है, और इसी तरीके से वो साइकोलॉजिकली भी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो अपनी इन्फीरियरिटी को एक्सेप्ट करती है। फिर वो लिखती है कि जब एक वुमेन मेनोपॉज के पीरियड में जाती है और वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती,
थी, तो उसी स्टेज में एक वमेन को बिल्कुल ऑब्सोलीट किया जाता है और वमेन का जो पूरा एक किरदार है इस सोसाइटी में उसको इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ के साथ एसोसिएट किया जाता है। फिर वो आगे लिखती है कि ये सब चीज़ें जो होती है वमेन को लेज़ी कर देती है, वमेन को पैसिविटी की तरफ ले जाती है और इसी तरीके से वमेन जो होती है वो अपने आप को एक सेकंड जेंडर या अदर जेंडर या अपने आप को एक इन्फीरियर जेंडर तस्वूर करना शुरू कर देती है। तो सिमोन डी बॉयर ने ये एक ऐसा अबॉर्टिव अटेम्प्ट किया है कि ये जो हमारे यहाँ एक कल्चर है कि फ़ीमेल इन्फीरियर है टू मेल, तो ये कल्चर क्या इसकी जेनेसिस क्या था, ये क्यों डेवलप हुआ ओवर द ईयर्स। तो हमें इन सारी चीज़ों को, इन सारी अवामिल को उसने कंस्ट्रक्ट करके बताया है। तो अगर आप फेमिनिस्ट है और आप जानना चाहते हैं कि क्या वुमेन इनहेरेंटली इंफीरियर थी टू मेल और शी इज़ मेड इंफीरियर, तो आपको ये किताब मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इट इज़ अ मास्टरपीस फॉर feminist lovers. So give it a read and give me permission. Till next video, take good care of yourself. Allah Hafiz.